नमस्कार, आपका स्वागत है विकास प्रेप ज़ोन में। हम प्रॉफ़िट एंड लॉस के चैप्टर को सीख रहे हैं और पिछले सेशन में टाइप 10 के क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आज के सेशन में टाइप 10 और टाइप 11 दोनों टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे डिस्काउंट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अगले सेशन में और बाकी जो टॉपिक बच गया है प्रॉफ़िट एंड लॉस का, उसको सीख कर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सेशन को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पता चलेगी और क्लास की क्वालिटी पता चलेगी और आपका आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, तो आप से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए चैप्टर्स लाता रहूँगा। हम जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इस जो हम लोग क्लास पढ़ते जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के या अभी हमने परसेंटेज के चैप्टर को भी कंप्लीट किया है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ईज़ी सॉल्व करा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस हिसाब का पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो आप एक बार वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए और आप खुद ट्राई कीजिए करने का। अगर आपसे हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर जो मैं क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊँगा, तो उससे आप सीख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम सभी मिलके एक साथ। अ शॉपकीपर परचेसेस 36 मार्कर्स फॉर रुपीज़ 180। एक दुकानदार ने ना 36 मार्कर को ₹180 में खरीदा एंड सेल्स देम एट अ 50% प्रॉफिट और उसको 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। हाउ मेनी मार्कर विल अ कस्टमर रिसीव फॉर रुपीज 180। तो कितना मार्कर कस्टमर को मिलेगा ₹180 में। तो अगर आप इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करेंगे, दुकानदार ने 36 मार्कर को ₹180 में खरीदा है और बेच भी कितने में रहा है, 180 में बेच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप ₹180 में कोई चीज खरीद के ला रहे हैं और 180 में ही बेच रहे हैं, तो अगर आपको उस पर प्रॉफिट कमाना है, आपको अमाउंट तो सेम रखना है लेकिन प्रॉफिट कमाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, चीजों को कम बेचेंगे उतने अमाउंट में, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, आप आर्टिकल को ज्यादा बेचेंगे तभी आपको लॉस हो रहा है क्योंकि अमाउंट आपका कंसिस्टेंट है, अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको पिछले सेशन में इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जभी भी अमाउंट कंसिस्टेंट हो ना, अमाउंट जभी भी कंसिस्टेंट हो मतलब चेंज ना हो, अमाउंट सेम रहे, खरीदा जितने में उतने में बेच रहा है, तो उस केस में तो प्राइस का रेशियो, जो प्राइस का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्वांटिटी के रेशियो के, क्वांटिटी के रेशियो के। जब अमाउंट आपका सेम हो, ठीक है, जब आपका अमाउंट सेम हो तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्वांटिटी के रेशियो के। क्या कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब, अगर आप मान लो प्राइस का रेशियो 4:3 है, तो उस केस में क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। अगर प्राइस का रेशियो 5:4 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। अगर क्वांटिटी का रेशियो 3:4 है तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। तो जस्ट उल्टा हो जाता है, किस केस में, जब अमाउंट हमारा सेम हो, वो चेंज ना हो रहा हो। तो 4:3 क्या हो जाएगा, 3:4। 5:4 क्या हो जाएगा, 4:5। 3:4 क्या हो जाएगा, 4:3। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि शॉपकीपर परचेजेस 36 मार्कर फॉर ₹180। एक शॉपकीपर ने 36 मार्कर को ₹180 में खरीदा है एंड सेल्स देम एट अ 50% प्रॉफिट और उसको 50% के प्रॉफिट पे बेचा है। हाउ मेनी मार्कर्स विल अ कस्टमर रिसीव फॉर ₹180। तो ₹180 में कस्टमर को कितना मार्कर मिलेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी बेसिक से और उसके कॉन्सेप्ट को समझा है, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि जिन्होंने नहीं देखा है वो इस सेशन में ही समझ पाए। तो देखो, 36 मार्कर को 36 मार्कर्स को कितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 180। ठीक है,
तो यहाँ से अगर एक मार्कर का कॉस्ट प्राइस निकालें तो ये कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 36। तो 18 टू जा क्या होता है 36, 18 10 जा होता है आपका 180। तो यहाँ से जो एक मार्कर का कॉस्ट प्राइस निकला वो कितना निकला 5 रुपए। ठीक। अब मैंने आपको बता रखा है कि सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100, और यहीं पे अगर लॉस हो रहा हो तो माइनस एल। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। एक मार्कर का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपए। ठीक है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है 50 का, 50% का ना, तो 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 150 बटे में 100। जीरो से जीरो कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो एक मार्कर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये होगा आपका 15/2। क्या होगा 15/2, 15/2। ठीक। अब कितने मार्कर 180 में बेचे ताकि उसको क्या हो 50% का प्रॉफिट हो। तो हमारे हिसाब से एक मार्कर का सेलिंग प्राइस कितना है 15/2, 15/2 रुपए। लेकिन क्या 15/2 रुपए में हमें मार्कर बेचना है, नहीं, हमारे पास अमाउंट खर्च करने के लिए कितना है 180 रुपए है। तो 180 में कितने मार्कर को बेचेगा, तो 15/2 में एक मार्कर खरीद रहे हैं तो 1 रुपए में कितना खरीदेगा, 1 रुपए में खरीदेगा 1/15/2। तो दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, तो 2/15 मार्कर खरीदेगा 1 रुपए में, 1 रुपए में, है ना। तो यहाँ पे अब 1 रुपए तो हमें किसका निकालना है 180 रुपीज में ना। तो 180 में कितना खरीदेगा, तो 180 में आपका खरीदेगा 2/15 इंटू में 180। मैंने क्या किया, क्योंकि 15/2 में एक मार्कर खरीद रहा है, बेच रहा है, माफी चाहता हूँ, 15/2 में एक मार्कर को बेच रहा है। तो 1 रुपए में कितने मार्कर को बेचेगा 2/15 मार्कर को बेचेगा। तो 180 रुपए में कितने मार्कर को बेचेगा, तो 180 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो 12 2 जा 24। तो 24 मार्कर को वो सेल करेगा, 24 मार्कर्स को वो सेल करेगा 180 रुपए में 50% प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर दुकानदार 36 मार्कर को 180 रुपए में ला रहा है तो 50% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने मार्कर को बेचना होगा 24 मार्कर को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक से आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। लेकिन क्या एग्जाम में आपके पास इतना टाइम है कि ऐसे आप करें, नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट समझे हैं कि जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, किसके, क्वांटिटी के रेशियो के। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और देखना 2 लाइन में क्वेश्चन को जो है बना लेंगे। ठीक है। तो 1 मिनट मैं इसको रफ कर लेता हूँ फिर अभी सॉल्व करेंगे। अब देखो 36 मार्कर को 180 रुपए में ला रहा है, उसको कितना कमाना है 50% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। तो 50% का प्रॉफिट कमाना है तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अगर मान लो प्राइस प्राइस का रेशियो 2 यूनिट में कोई चीज खरीद के ला रहा है
2 यूनिट में मार्कर खरीद के ला रहा है तो 2 पे 50% का प्रॉफिट यानी कि 1 का प्रॉफिट कमाएगा, तो उस चीज को बेचेगा कितने में? 3 यूनिट में बेचेगा। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे आपका अमाउंट सेम है, 180 रुपए में खरीदा है और 180 रुपए में बेच रहा है, तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है ना, जब अमाउंट सेम रहता है तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो जो होगा, क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा 3 यूनिट इज टू 2 यूनिट, ये आएगा। अब जो हमने ये कॉन्सेप्ट से लिखा है तो हमारे हिसाब से कितना यूनिट खरीदा गया है? 3 यूनिट खरीदा गया है। हमारे हिसाब से कितना यूनिट खरीदा गया है? 3 यूनिट खरीदा गया है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मार्कर खरीदा गया है? 36 मार्कर खरीदा गया है। तो 3 यूनिट किसके बराबर? 36 मार्कर के, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपका 12 मार्कर। ठीक, 12 मार्कर। अब क्या बोला है? कितने मार्कर को 180 रुपए में बेचे, तो 180 रुपए में बेचने के लिए कितना बेच रहे हैं? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24 मार्कर। 24 मार्कर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अ पर्सन बॉट पेन एट 30 फॉर अ रूपी। 30 पेन को 1 रुपए में खरीदा है एंड सोल्ड देम एट 15 फॉर अ रूपी, और 15 पेन को 1 रुपए में बेचा है, तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 31st क्वेश्चन जो हमने किया था तो उसमें बताया था कि 36 मार्कर को 180 रुपए में खरीदा है, तो कितने मार्कर को बेचे, ये चीज हमें पूछा था कि कितने मार्कर को बेचे 180 रुपए में ताकि उसको 50% का प्रॉफिट हो। यहाँ पे हमें क्या बोला है? हमें प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रेशियो दे दिया हमें? क्वांटिटी का रेशियो दे दिया है। कितने पेन खरीदा है? 30 पेन खरीदा है। कितना पेन बेचा है? 15 पेन बेचा है। लेकिन क्या अमाउंट सेम है? हाँ सेम है। यहाँ पे भी 1 रुपए है, 1 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। 4 रुपी मतलब 1 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, तो जब भी अमाउंट सेम होता है तो अमाउंट सेम रहता है, तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के उल्टा हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अमाउंट जब सेम रहता है, अमाउंट सेम रहता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है, अमाउंट सेम रहता है तो जो प्राइस का रेशियो हो जाता है वही क्वांटिटी का उल्टा रेशियो हो जाता है। मतलब अगर प्राइस का रेशियो 3:4 है तो क्वांटिटी का रेशियो 4:3। जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमें दे रखा है, क्वांटिटी कितना दिया है? 30:15। अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाए तो 15 1 15, 15 2 30, ये क्वांटिटी का रेशियो आया। तो क्योंकि अमाउंट सेम है, दोनों खरीदा 1 रुपए में और बेच भी किस में रहा है? 1 रुपए में, तो प्राइस का रेशियो उल्टा हो जाएगा। जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का हो जाएगा, जो क्वांटिटी का रेशियो होगा उसका उल्टा प्राइस का हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो कितना है? 1:2। अब हमें क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 1 रुपए में खरीदा है, 2 रुपए में बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो एक पे 1 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 है। तो 100 पे कितना? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 100%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है ना। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है इनटू में 100। ठीक, अगर लॉस हुआ रहेगा तो कितने का लॉस हुआ है, बटे में सीपी इनटू में 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अ ट्रेडर बाइज 24 पेन फॉर रुपीज एक व्यापारी ने 24 पेन को 1 रुपए में खरीदा है और उसको बेच रहा है 16 पेन को बेच रहा है 1 रुपए में। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो सेम क्वेश्चन है जो हमने 32 में किया है। तो फिर से जब अमाउंट सेम हो तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा,
या जो क्वांटिटी का रेशियो होगा उसका उल्टा प्राइस का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये मान लो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे, तो क्वांटिटी का रेशियो 24 पेन को खरीदा है और 16 पेन को बेच रहा है। तो आप हो जाएगा 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 3:2 लोएस्ट फॉर्म आ गया क्वांटिटी के रेशियो का। तो क्योंकि अमाउंट सेम है, 1 रुपए में चीज खरीदा और 1 रुपए में ही बेच रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, प्राइस का रेशियो 2:3, यानी कि 2 रुपए में कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट में खरीद के लाया है तो 3 यूनिट में बेच रहा है। तो 2 में खरीदा 3 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पे, कॉस्ट प्राइस क्या है 2, तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर 50% हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 करिए वीडियो पॉज करके। अ फ्रूट सेलर सेल्स 48 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 8। एक फल विक्रेता ने 48 ऑरेंज को 1 रुपए में बेचा और उस पे उसको 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है while कीपिंग द सेलिंग अमाउंट एट 1 रुपीज, सेलिंग अमाउंट को क्या क्या करना है, 1 रुपए में करना है। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर 1 रुपीज, तो कितने ऑरेंजेस को वो 1 रुपए में बेचे। तो देखो दोनों केस में वो सेल कर रहा है, 48 ऑरेंज बेचने पे उसको 25% का लॉस हो रहा है, तो अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो कितना ऑरेंज वो बेचे 1 रुपए में, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि 100% था, 100% कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, तो दोनों जगह क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, इस पे इसको 20% का प्रॉफिट कमाना है और इस पे इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 25% का। ठीक, अब यहाँ पे 1 रुपए में चीजों को बेच रहा है, ठीक है, अमाउंट सेम है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 100% में चीज खरीदा और 48 ऑरेंज बेचने पे 25% का लॉस हुआ है, तो बेचा कितने में है, 75% में बेचा है। ठीक, अगर 100% में चीज खरीदा और 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने का बेचेगा, 120% का बेचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 5 जा होता है 75, 15 8 जा होता है 120, है ना। तो प्राइस का रेशियो क्या आया, 5:8। तो यहाँ से क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, 8:5, 8:5 ये आएगा। अब क्या बोला है हमारे हिसाब से, कितने क्वांटिटी बेचा है, 8 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बेच रहा है, 48 ऑरेंज बेच रहा है, जहां पे उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो 8 यूनिट किसके बराबर, 48 के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, 6 ऑरेंज। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर रुपीज 1, जिसपे उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% का प्रॉफिट यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितने ऑरेंज बेचेगा, 5 6 30 ऑरेंज को बेचेगा, 30 ऑरेंजेस बेचेगा, तब जाके उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को समझिए, एक फल विक्रेता ने 48 ऑरेंज को बेचा 1 रुपए में, तो उसको उस केस में क्या हुआ, 25% का लॉस हुआ है, लेकिन उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है 1 रुपए पे बेचने पे, तो वो कितने ऑरेंज को बेचे। तो हमने माना कि कॉस्ट प्राइस क्या था, 100% था, तो क्योंकि अमाउंट सेम है तो अमाउंट सेम रहेगा, तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। तो एक पे उसको 25% का लॉस हो रहा है, तो यानी कि 100% में चीज खरीदा है तो 25% के कम में बेच रहा है, तो 75% में बेचा होगा। और एक पे उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100% अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 120% में बेचेगा। तो यहाँ से मैंने लोएस्ट फॉर्म में निकाला, तो प्राइस का रेशियो आ गया 5:8, तो क्वांटिटी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 8:5। हमारे हिसाब से 8 यूनिट उसने बेचा है 25% के लॉस पे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बेचा था, 48 ऑरेंज बेचा है, तो 8 यूनिट इक्वल्स टू 48, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू
30 ऑरेंजेस, ठीक है, ये अलग है, 30 ऑरेंजेस, ठीक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 50 पेंसिल फॉर ₹1। एक दुकानदार ने 50 पेंसिल को 1 रुपए में बेचा और उस पे उसको 20% का लॉस हो रहा है। एट व्हाट रेट शुड ही सेल देम टू अर्न अ 25% प्रॉफिट? कितने रेट पे, मतलब कितने पेंसिल को वो बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो, कीपिंग द सेलिंग अमाउंट अनचेंज्ड एट ₹1। अगर 1 रुपए में चीज खरीदा है ना, तो उसको 1 रुपए में ही बेचना है, उसको चेंज नहीं करना है अमाउंट को। तो फिर से क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, है ना। अब दोनों जगह क्योंकि सेलिंग प्राइस है, एक पे इसको 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है, और एक पे इसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक। तो प्राइस का रेशियो, 100% में आपने चीज खरीदा, 20% के कम में बेच रहे हो, कितने में बेचे होगे, 80% में बेचे होगे, ठीक है। 100% में आपने चीज खरीदा और आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचोगे, 125% में बेचोगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 16 जा 80 होता है, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, है ना। तो 16:25 प्राइस का रेशियो आया। तो क्योंकि अमाउंट 1 रुपए ही है, दोनों जगह अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, तो इसको ले लेंगे 25:16, इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइस का उल्टा। हमारे हिसाब से 20% के, जिसपे 20% का लॉस हुआ है, उसमें कितना क्वांटिटी बेचा है दुकानदार ने, 25 यूनिट क्वांटिटी बेचा है। हमारे हिसाब से 25 यूनिट क्वांटिटी दुकानदार ने 20% के लॉस पे बेचा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 50 पेंसिल को 1 रुपए में बेचा है, तो वहां पे उसको 20% का लॉस हुआ है। तो 25 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पेंसिल आ जाएगी। अब हमें बोला है कि 25% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पेंसिल को बेचे, तो कितना पेंसिल है, 16 यूनिट। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 टू जा होता है 32। तो 32 पेंसिल को क्या करेगा, बेचेगा, तब जाके उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। अ फ्रूट सेलर सेल्स 75 ऑरेंजेस फॉर ₹10। 75 ऑरेंज को 10 रुपए में बेचा है और उस पर 20% का उसको लॉस हुआ है। इफ यू wants टू अर्न 25% प्रॉफिट, अगर उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है, while कीपिंग द सेलिंग अमाउंट एट ₹10। अमाउंट देखिए, पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे 1 रुपए में खेल रहे थे, अभी क्या है, 10 रुपए में चीज खरीदा है और 10 रुपए में बेच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने पीछे कॉन्सेप्ट फॉलो किया वैसे ही करना है, क्योंकि अमाउंट सेम है, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 30 रुपए, अमाउंट अगर सेम है तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹10? तो उसको 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 10 रुपए में वो कितने ऑरेंजेस को बेचे। तो फिर से इस क्वेश्चन को क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को क्या मानना है, मान लेना है 100% मानना है, कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100% था, ठीक है। तो दोनों जगह क्या है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है। इस सेलिंग प्राइस पे उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है और इस सेलिंग प्राइस पे उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो क्योंकि 10-10 रुपए में चीज खरीदा है, 10 ही रुपए में बेच रहा है, तो फिर से अमाउंट सेम है। तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। तो 100% में हमने चीज खरीदा है फ्रूट सेलर ने और उसको 20% के लॉस पे बेच दिया, तो कितने परसेंट में बेचा, 80% में बेचा। और यहाँ पे उसको 100% में चीज खरीदा है तो 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 125% में उसको बेचेगा। तो फिर से इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 16:25 आ जाएगा, ये प्राइस का रेशियो आ गया। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट सेम है। तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया 25:16। अब हमें हमारे हिसाब से फ्रूट सेलर ने कितने ऑरेंजेस को बेचे हैं, 25 यूनिट को बेचे हैं, 25 यूनिट को फ्रूट सेलर ने बेचा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ऑरेंज बेच रहा है 10 रुपए में, जिसपे उसको 20% का लॉस हो रहा है, 75 ऑरेंज। तो 25 इक्वल्स टू 75
तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 3 जा होता है 75, तो 1 यूनिट हो जाएगा 3 के बराबर। तो अब देखो 25% के प्रॉफिट पे बेचने के लिए कितने ऑरेंजेस बेचे, तो 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पे। तो 16 3 जा क्या हो जाएगा, 48 ऑरेंजेस को बेचे। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको अगर चीजें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो एक बार आप दोबारा वीडियो प्ले करके चेक कीजिए तो आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर सेल्स 48 लेमन फॉर ₹15, 15 रुपए में उसने 48 लेमन को बेचा, उस पे उसको 25% का लॉस हो रहा है। इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो कितने लेमन को वो 25 रुपए में बेचे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, पहला जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें क्या हुआ है, एक फ्रूट सेलर ने 75 ऑरेंज को 10 रुपए में बेचा है, तो उसको उस पे 20% का लॉस हुआ था, तो उसको 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने 10 रुपए में सेल करे ऑरेंजेस को ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो, ऐसा क्वेश्चन था। अमाउंट 10 रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में बेच रहा था, तो 10 ही रुपए में दूसरा भी बेचना था उसको। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो 48 लेमन को 15 रुपए में बेच के उसको 25% का लॉस हो रहा है, और 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने लेमन 25 रुपए में बेचे। यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या रहेगा, अभी जो हम लोग पीछे सीखते आ रहे हैं कि अगर अमाउंट सेम हो तो हमें निकालना आता है ना, कि अमाउंट अगर दोनों जगह सेम हो तो हम जानते हैं कि प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो क्वांटिटी का हो जाएगा, या क्वांटिटी का जो रेशियो होगा उसका उल्टा प्राइस का रेशियो हो जाएगा। तो क्यों हम इसको 25 क्यों माने, एक एक समय के लिए हम लोग इसको 25 ना लेकर इसको 15 कर लेते हैं कि 48 लेमन को 15 रुपए में बेच रहा है तो उस पर 25% का लॉस हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 15 रुपए में कितने लेमन बेचे, पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच जो रहेगा, जो अमाउंट आपका डिफरेंट रहेगा उसको सेम मानिए, 15 मानिए। ठीक है, तो अगर उसको करेंगे तो हमें पता है ना कि कॉस्ट प्राइस को क्या मान रहे हैं हम लोग, 100% मान रहे हैं। ठीक है, अब दोनों जगह क्या है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे इसको क्या कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, और इस पे इसको क्या हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। तो 100% की चीज 25 में उस 25% का लॉस कमाया तो कितने में बेचा होगा, 75% में बेचा होगा। अब 100% की चीज 20% का प्रॉफिट कमाया है तो 120% में बेचा होगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, तो प्राइस का रेशियो क्या है, 5:8। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, 8:5। आप बोलेंगे कि आप क्यों कर रहे हो यहाँ पे ऐसा, प्राइस का रेशियो आपने बताया था पीछे कि जब अमाउंट सेम हो तब करते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे 25 जो अमाउंट दिया ना इसको काट के अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लेते कि 15 रुपए ही है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 15 रुपए में उसने कितने ऑरेंजेस को क्या है बेचे हैं, 8 यूनिट ऑरेंजेस को बेचे हैं। ठीक है, 8 यूनिट ऑरेंजेस को बेचे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जिसपे उसको 25% का लॉस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15 रुपए में फ्रूट सेलर ने 48 लेमन बेचे हैं जिसपे उसको 25% का लॉस हुआ है, तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 48 के 48 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना। तो 5 यूनिट में कितने ऑरेंजेस बेचे 15 रुपए में, 15 रुपए में कितने ऑरेंजेस बेचे ताकि उसको 20% का लॉस हो, तो 20% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन में ये है कि 15 रुपए में 48 लेमन बेचने पे उसको 25% का लॉस हुआ, तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 25 रुपए में कितने लेमन को बेचे। तो मैंने 25 रुपए को 15 रुपए ही मान लिया है क्योंकि हमने पीछे कॉन्सेप्ट को सीखा है कि जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है। तो प्राइस का रेशियो 25% का लॉस कमा रहा है, तो प्राइस का रेशियो 5:8 आया। ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशियो 8:5 आया। अब हमारे हिसाब से 8 यूनिट को उसने 15 रुपए बेचा है,
जिसपे उसको 25% का लॉस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 48 लेमन को उसने 15 रुपए पे बेचा है, जिसपे उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो 8 यूनिट किसके बराबर हो गया? 48 लेमन के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। तो 15 रुपए में कितने लेमन को बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो? तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लेमन को बेच रहा है 15 रुपए में? 5 यूनिट को, है ना? तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब आप बोलेंगे ये तो सेम अमाउंट है, 15 रुपए में क्या 30 लेमन को बेचेगा तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो 15 रुपए में 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने ऑरेंज बेच रहा है? 30 ऑरेंज बेच रहा है। लेकिन क्या हमारे क्वेश्चन में 15 रुपए था? नहीं, वो तो हमने अपने तरफ से माना था क्योंकि हमने सेम अमाउंट को निकालना सीखा हुआ है पिछले क्वेश्चन में। तो अब यहाँ से 15 को जो है रफ करके अब 25 रुपए में, तो अगर बताइए 15 रुपए में अगर 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 30 लेमन बेच रहे हैं आप, ये लेमन है, तो 1 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लेमन बेचेंगे? 2 लेमन बेचेंगे। कैसे आया ये? तो ये 15 इधर नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ 30 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 टू जा 30। तो 1 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लेमन बेचने होंगे आपको? 2 लेमन बेचने होंगे। तो आपको कितने रुपए में लेमन बेचने हैं? 25 रुपए में। तो 25 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लेमन बेचने होंगे? 50 लेमन बेचने होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको यहाँ पे समझ में आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो फिर से एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें सीखते हैं। अ फ्रूट सेलर सेल्स 75 ऑरेंजेस फॉर ₹12 एंड इनकर अ 20% लॉस। एक फल विक्रेता ने 75 ऑरेंज को 12 रुपए पे बेचा, तो उस पे उसको 20% का लॉस हुआ है। आगे लाइन में पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ ही वॉन्ट्स टू अर्न अ 25% प्रॉफिट, अगर उसको 25% प्रॉफिट कमाना है तो हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹20? 20 रुपए में वो कितने ऑरेंज बेचे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमारा अमाउंट सेम आ रहा था, तो उस केस में हमने उसको निकालना सीखा था। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था, ये जो 20 रुपए लिखा है ना, इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, इसको आप क्या मानो? 12 रुपए मानो। तो अगर अमाउंट सेम हो गया फिर तो आपने ऑलरेडी पीछे के क्वेश्चन में निकालना सीखा है कि 75 ऑरेंज को 12 रुपए में बेचा तो 20% का लॉस हुआ है, तो 25% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने ऑरेंज को बेचे 12 रुपए में ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो उस केस में क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक, इस पे इसको क्या करना है? 25% का प्रॉफिट कमाना है। और इस पे इसको क्या हुआ है? ऑलरेडी 20% का लॉस हो गया है। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि उसने 75 ऑरेंज को 12 रुपए में बेच दिया है, तो उस पे उसको 20% का लॉस हो गया है। अब आपको पता है ना कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, तो अगर फल विक्रेता ने 20% का लॉस कमाया है, तो 100% में चीज खरीदा, 20% का लॉस कमाया, तो कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा। ठीक, अब उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है 12 रुपए में, तो कितने ऑरेंज को बेचे? तो 100% कॉस्ट प्राइस है, तो 25% का प्रॉफिट यानी कि 125% के प्राइस पे वो क्या करेगा? बेचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 16:25 क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया प्राइस का, क्योंकि हमने अमाउंट सेम मान लिया है। यहाँ पे 12 रुपए में बेच रहा था तो यहाँ पे भी 12 रुपए में बेचेगा,
तो अमाउंट सेम है तो जो प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 25:16। ठीक। अब हमारे हिसाब से 12 रुपए में 25 यूनिट ऑरेंज को बेचा है जिसपे उसको 20% का लॉस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 12 रुपए में उसने 75 ऑरेंज बेचे हैं जिसपे उसको कितना हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 75 ऑरेंज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ऑरेंज आ जाएगी। ठीक है, 3 ऑरेंजेस। अब उसको क्या कमाना है, 25% के प्रॉफिट पे 12 रुपए में वो कितने ऑरेंज को बेचे, तो कितने ऑरेंज हमारे हिसाब से 16 यूनिट। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48। 48 ऑरेंजेस को बेचेगा 12 रुपए में, तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे कि आंसर तो हमारा मैच नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट क्या था, 20 रुपए था, ना कि 12। 12 तो हमने इसलिए माना क्योंकि 12 जब अमाउंट सेम हो तो हमें चीजें निकालना आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमने 20 को भूला था थोड़ी देर के लिए, उसको एक बार फिर से याद कर लेंगे कि भाई वापिस आ जाओ। ठीक है, तो अब देखो, ये जो हमारा 48 ऑरेंजेस निकला है ना, ये कितने पे निकला है, 12 रुपए पे निकला है। यानी कि 12 रुपए में 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे, 48 ऑरेंजेस बेचने होंगे। ठीक है, तो यहां से 1 रुपए में 1 रुपए में, ठीक है, 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 25% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने ऑरेंज बेचने होंगे, 48। ये 12 इधर आएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 चौक 48। तो 4 ऑरेंजेस बेचने होंगे। अब देखो, 1 रुपए का निकल गया, 1 रुपए का निकल गया, तो हमें कितने रुपए में बेचने हैं, 20 रुपए में। तो 20 रुपीज में 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 25% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे, 80 ऑरेंजेस बेचने होंगे। 4 × 20 कितने, 80 ऑरेंजेस बेचने होंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। अ वेंडर सेल्स 96 बनाना ₹4.15। एक विक्रेता ने 96 बनानास को 15 रुपए में बेचा और उसको 25% का लॉस हुआ है। इफ ही वांट्स टू मेक अ 20% प्रॉफिट, अगर उसको उस पे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने बनाना को वो 20 रुपए में बेचे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी इस क्वेश्चन के लिए कि एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद कीजिए, देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर से दोबारा वीडियो प्ले करके देखिए, मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 रुपए में वेंडर जो है 96 बनाना बेच रहा है तो उस पर 25% का लॉस हो रहा है। उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने बनाना को वो 20 रुपए में बेचे, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं इसको 20 रुपए क्यों मानूं, कुछ देर के लिए मैं इस 20 को भूल के मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 15 रुपए लिख देता हूँ कि 15 रुपए में 96 बनाना बेच के उसको 25% का लॉस हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 15 रुपए में ही वो बनाना को बेचेगा। ऐसा हमने मान लिया है क्योंकि पीछे हमने सीखा है कि ऐसे सेम अमाउंट रहे तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा क्वांटिटी का हो जाता है, या जो क्वांटिटी का रेशियो होता है उसका उल्टा प्राइस का हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो हमने क्या मान लिया कि कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया। ठीक है, तो अब दोनों जगह क्या है, सेलिंग प्राइस है। इस पे तो इस बेचारे को 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, अब देखो 100% की चीज थी, 25% के घाटे में बेच रहा है, तो बेचा कितने में होगा, 75% में बेचा होगा। ठीक, 100% की चीज है, 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो कितने में बेचेगा, 120% में बेचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा,
15 5 जा 75, 15 8 जा 120, ये आया। अब क्योंकि अमाउंट दोनों जगह हमने 15-15 रुपए मान लिया है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे हिसाब से जो वेंडर है उसने 8 यूनिट को 15 रुपए में बेचा है, जिसपे उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो 8 यूनिट हमारे हिसाब से बेचा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने बनानास बेचे हैं, 96 बनानास को उसने बेचा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 96/8, 96/8। तो 8 12 जा क्या होता है, 96 होता है। तो 1 यूनिट में कितने बनाना बेचे, 12 बनाना बेचे। तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बनाना को बेचे, 15 रुपए में, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो कितने बेचेगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के हिसाब से कितना हो गया, 60 बनाना। लेकिन ये जो 60 आया ना, तब आया है जब हमने अमाउंट दोनों जगह 15 रुपए मान लिया है। यानी कि 15 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने बनाना बेचने होंगे, 60 बनाना बेचने होंगे। ठीक है। लेकिन अगर 1 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाना हो तो वो कितने बनाना बेचेगा, प्रॉफिट कमाना हो तो कितने बनाना बेचेगा, 60/15। तो 15 4 जा क्या होता है, 60। तो 4 बनाना बेचेगा। अब जो हमने 20 को भूला हुआ था वो हमसे रूठ गया है, तो उसको दोबारा मनाएंगे और उसको क्या बोलेंगे कि भाई वापस आ जाओ आप। ठीक है, हम आपको नहीं भेज रहे कहीं, आपको हम वापस बुला रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 20 रुपए को वापस लाएंगे, तो 1 रुपए में अगर 4 बनाना जो है वो उसको बेचना होगा, तो एक को अगर 20 रुपए बनाना है, तो 20 से अगर इधर इंटू करोगे, तो 20 से क्या करोगे, इधर इंटू करोगे, तो 20 रुपए में कितने बनाना बेचने होंगे आपको, 80 बनाना बेचने होंगे। ठीक है। तब जाके आपको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। 20 रुपए में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 80 बनाना बेचने होंगे। ठीक। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अ फ्रूट सेलर सेल्स 6 ऑरेंजेस फॉर ₹15। एक फल विक्रेता ने 6 ऑरेंजेस को 15 रुपए में बेचा एंड अर्न अ 25% प्रॉफिट, और उसको उस पे 25% का प्रॉफिट हो गया। तो हाउ मच डिड ही पे फॉर अ डजन ऑरेंजेस। तो उसको 12 ऑरेंज पे करने के लिए, एक डजन में कितना होता है, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है ना। तो हाउ मच डिड ही पे फॉर अ डजन ऑरेंजेस। तो 12 ऑरेंजेस के लिए उसने कितना पे किया, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस से डिनोट कर रहा हूँ। तो 25% की प्रॉफिट फ्रैक्शन होती है 1/4। ये हमने बहुत अच्छे से परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। तो देखो कौन, सीपी और एसपी। ठीक है। तो यहाँ से अ फ्रूट सेलर सेल्स 6 ऑरेंजेस फॉर ₹15। 6 ऑरेंजेस को 15 रुपए पे बेच रहा है और 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो आप चीज बेच कितने में रहे हो, 5 यूनिट में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो, 5 यूनिट में बेच रहे हो। हमारे हिसाब से कितने यूनिट में बेच रहे हैं, 5 यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6 ऑरेंजेस को सेलर ने कितने में बेचा है, 15 रुपए में। तो यहाँ से 5 यूनिट किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके 15 के बराबर आ गया। ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। ठीक। अब कितने कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। मतलब 6 ऑरेंजेस को सेलर ने 12 रुपए में खरीदा था। ठीक है। हाउ मच डिड ही पे फॉर अ डजन ऑरेंजेस। मतलब 6 ऑरेंजेस को
सेलर ने 12 रुपए में खरीदा है, तो उसको क्या 6 ऑरेंजेस का हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है? नहीं, 12 12 का पूछ रहा है। तो 6 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 ऑरेंजेस के लिए सेलर ने कितना पे किया था? 24 रुपए पे किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अ फ्रूट सेलर सेल्स 8 एप्पल फॉर ₹20। एक फल विक्रेता ने 8 एप्पल को 20 रुपए में बेचा, जिसपे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल? तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 24 एप्पल का? तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन फिर से कितनी होती है? 1:4 होती है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अगर 4 यूनिट में चीज खरीदा है तो 4 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में? 5 यूनिट में बेचेगा। हमारे हिसाब से 5 यूनिट में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सेलर ने 8 एप्पल को कितने में बेचा है? 20 रुपए में बेचा है। तो 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 5 यूनिट जो है 20 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 एप्पल। ठीक, 5 यूनिट में 5 यूनिट 20 रुपए के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट 4 रुपए के बराबर हो गया, है ना? तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल? तो अब हमें पता है कि पहले 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 8 एप्पल का तो कॉस्ट प्राइस पहले पता कर ले। तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा? 16 रुपीज। यानी कि 8 एप्पल के लिए सेलर ने 16 रुपीज जो है खर्च किए। तो उसको कितने एप्पल लाने? 24। तो 24 बनाने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 24 एप्पल बनाने के लिए, 24 एप्पल खरीदने के लिए, 24 एप्पल्स खरीदने के लिए सेलर को कितने खर्च करने होंगे? 48 रुपीज खर्च करने होंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 एप्पल 20 रुपए में बेचने पे सेलर को 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1:4। तो 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस था तो 5 यूनिट सेलिंग प्राइस। 5 यूनिट किसके बराबर? 20 के बराबर। तो 1 यूनिट 4 के बराबर। तो 4 यूनिट किसके बराबर? 16 के बराबर। ठीक है, यानी कि 8 एप्पल खरीदने के लिए सेलर ने 16 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन सेलर को 24 एप्पल खरीदने हैं, तो उसके लिए कितना फिर खर्च करेगा? तो 24 एप्पल खर्च करने के लिए वो उसको खरीदने के लिए उसको 48 रुपये खर्च करने होंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइप 10 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार आप रिपीट करके दोबारा कीजिए, तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग टाइप 11 के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 11 का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल जो है ना सेम रहेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 50 रुपए के पर केजी के दर से चीज खरीदा है, 50 रुपए पर केजी के दर से चीज खरीदा है, और आपने सेल कर दिया है 70 रुपए पर हाफ केजी। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंटेज आपने बताया कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, फिर नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, फिर इंटू में 100 कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 70, तो 70 लिख देते हैं, और कॉस्ट प्राइस है 50, 50 लिख देते हैं, और नीचे कॉस्ट प्राइस है 50, तो 50 और इंटू में 100। तो अपना आ जाएगा आपका 20/50 इंटू में 100। तो 1/5 होता है 20, तो 2/5 हो गया 40%, यानी कि 40% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो आपका आंसर क्या है? गलत है। ये प्रोसेस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने मान लीजिए राइस खरीदा है, ठीक है, राइस खरीदा है,
1 किलो राइस का दाम 50 रुपए है और आप बेच रहे हैं 70 रुपए में हाफ केजी राइस। क्या कितना बेच रहे हैं? हाफ केजी राइस। तो आपने तो चीज 1 केजी खरीदा था ना 50 रुपए में और बेच रहे हैं हाफ केजी को। तो क्या आपका क्वांटिटी सेम है दोनों जगह? नहीं। क्वांटिटी आप सेम करेंगे तभी तो दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए आपको आर्टिकल का जो नंबर है ना वो सेम करना होगा। दोनों जगह आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आर्टिकल सेम रहे, तब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो वो आपको समझ में आया होगा, एक ओवरव्यू दिया है मैंने टाइप 11 के क्वेश्चन को कि क्या जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को के माध्यम से चीजों को समझते हैं। एक व्यापारी ने 12 डेकोरेटिव आइटम को 30 रुपए में खरीदा है, ठीक है, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 10 आइटम फॉर ₹30 और उसको 10 आइटम को बेचा है 30 रुपए में। व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? तो उस पे उसको या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 आर्टिकल्स को 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? वो है 30 रुपए। ठीक। अब बेच कितने रहा है? 10 आर्टिकल्स को बेच रहा है। 10 आर्टिकल्स को बेच रहा है कितने पे? 30 रुपए में। तो मैं पूछूं आपसे प्रॉफिट या ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंटेज क्या होगा? तो आपको डायरेक्ट नहीं, 30 में से 30 गया, जीरो सर, कुछ नहीं हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। देखिए 12 आर्टिकल को खरीदा है, ठीक है, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 10 आइटम फॉर ₹30 और 10 आर्टिकल को बेच रहा है। तो 12 आर्टिकल का ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्वांटिटी सेम कर लेंगे। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 60 बनाने के लिए अगर इधर 5 से इंटू किया है तो इधर भी किससे करोगे? इंटू 5 से इंटू करोगे। और 10 6 क्या होता है? 60। तो इधर 6 से इंटू करोगे तो इधर भी क्या करोगे? 6 से इंटू करोगे। तो यहाँ पे अब देखो कितने आर्टिकल हो गए? 60 आर्टिकल इधर भी हो गए और 60 आर्टिकल इधर भी हो गए। तो 6 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अब कितना आ गया? 150 आ गया। और 6 आर्टिकल नहीं, 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 150। और यहाँ पे 60 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 180। अब 60 आर्टिकल को 150 रुपए में खरीद के लाया और 60 आर्टिकल को 180 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमाया है? 30 का प्रॉफिट कमाया है। कितने पे? 150 पे। तो 100 पे कितना? तो जीरो से जीरो कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 1/5 क्या होता है? 20%। यानी कि इसको क्या हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आर्टिकल को हमने बस सेम किया है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, समझ में आया? 43 देखते। अ मैन परचेसेस सम ज्वेल्स एट द रेट ऑफ 11 ज्वेल्स फॉर ₹10। अब देखो 11 ज्वेल को 11 ज्वेल्स इसने 11 ज्वेल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? 10 रुपए है। ठीक, एंड ही सेल्स ऑल द ज्वेल्स एट द रेट ऑफ 10 ज्वेल्स फॉर ₹11। अब सभी ज्वेल्स को उसने 11 ज्वेल्स खरीदे 10 रुपए में और 11 के 11 ज्वेल्स को वो 10 के रेट से बेच रहा है 11 रुपए में। तो 10 ज्वेल्स को बेच रहा है वो, ठीक है, 10 ज्वेल्स को बेच रहा है, 10 ज्वेल्स का सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 11 रुपए। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो फिर से यहाँ पे 11 ज्वेल्स का कॉस्ट प्राइस है, ये 10 ज्वेल का सेलिंग प्राइस है। तो फिर से क्या करेंगे? क्वांटिटी सेम कर लेंगे। तो क्वांटिटी सेम करेंगे तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 11 से कर दो। तो अगर इधर 10 से किया है तो इधर भी 10 से करोगे और अगर इधर 11 से किया है तो इधर भी 11 से करोगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 110 ज्वेल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 100 आ गया। और 110 ज्वेल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 121 आ गया। तो 100 का चीज 121 हो गया तो कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई है? 21% की प्रॉफिट हुई है। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 पे कोई भी चेंज वो इतना ही होता है, ठीक है। 100 पे 21 का चेंज 21% का चेंज है ना। या 100 रुपए में चीज खरीदे 121 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 इंटू में 100। जिनको नहीं समझ में आया था ऐसे किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 21% हो गया, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये कौन सा था, 43, 44 देखते हैं। अ मैन परचेसेस 18 आर्टिकल फॉर ₹15, ठीक है। 18 आर्टिकल को ए से डिनोट कर दे रहा हूँ। 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 रुपए है, ठीक। एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 15 आर्टिकल, और 15 आर्टिकल को का सेलिंग प्राइस कितना है, वो है आपका 18 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 18 आर्टिकल को 15 रुपए में खरीदा है और 15 आर्टिकल को 18 रुपए में बेच रहा है। तो फिर से कंपैरिजन करने के लिए हमें आर्टिकल को क्या करना होगा, दोनों जगह सेम करना होगा। तो 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 90 बना लें इसको, 90 से कर देते हैं। तो 18 5 जा होता है 90 और 15 6 जा होता है 90, है ना। तो अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 75 रुपए में 90 आर्टिकल खरीद के लाया और 108 रुपए में 90 आर्टिकल को बेच रहा है। 18 6 108 होता है। तो 75 रुपए में 90 आर्टिकल, 18 5 से क्या हो गया, 90 आर्टिकल हो गया। और 15 6 कितना हो गया, 90 आर्टिकल हो गया। यानी कि 90 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 75, 90 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 108। तो यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट परसेंटेज 33 है ना, 33, ठीक है। 33 का आया है 75 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये है, इंटू में 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, हमने पिछले सेशन में सीखा हुआ है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, नीचे आता है कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। चीजें इतने बार रिपीट कर दूंगा ना कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी। तो 33/75, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो 3 1 जा 3, 3 11 जा 33। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 44% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अ मैन बाइज बनानास एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 8। अब देखो 9 बनाना को 9 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपए है। एंड सेल्स एट द रेट ऑफ ₹8 फॉर ₹9, मतलब 8 बनाना को बेचा है, 8 बनाना का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, वो हो गया है ₹9। 9 बनाना को 8 रुपए में खरीदा और 8 बनाना को 9 रुपए में बेच रहा है। तो क्या बोला है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो फिर से आर्टिकल आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो यहाँ पे मान लो 8 से आपने इधर इंटू कर दिया और इधर 9 से इंटू कर दो। तो अगर इधर 8 से इंटू किया है तो इधर भी 8 से करोगे, और इधर 9 से किया है तो इधर भी 9 से करोगे। तो 72 बनाना का हो गया, 9 8 72 होता है ना। तो 72 बनाना को 64 रुपए में खरीदा और 81 रुपीज में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 64 में खरीद के 81 में बेच रहे हैं, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 6 जोड़ोगे तो 70 11, तो ये हो जाएगा आपका 17। 17 का प्रॉफिट हुआ है, 7 4 11 6 7 8, है ना। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 64, और इनटू में क्या करोगे, 100, ठीक। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 50। अब 16 से जाएगा
25 तो 17 इंटू 25, तो 17 इंटू 25 अगर आप करेंगे इंटू, तो ये आपका हो जाएगा 250, 250 और 140 में 35 तो 175, तो इसका आएगा 5 7 5 12 2 3 4 425, यानी कि 425 को क्या करना है, डिवाइड करना है 16 से। 425, 425 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 टू जा होता है 32, 16 थ्री जा 48 आ जाता है, तो 16 टू जा हो जाएगा 32, और यहाँ पे आएगा 10 5, 16 फाइव जा होता है आपका 80, 16 सिक्स जा होता है 96, 16 सेवन जा होता है 112, तो आपका जाएगा 16 सिक्स जा 96, है ना। तो आपका ये 9 हो गया, पॉइंट लगेगा, 16 फाइव जा 80, तो 80 तो 10 0, तो 26.56% की क्या होगी, प्रॉफिट हुई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अ फ्रूट सेलर बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट टू डिफरेंट रेट। एक फल विक्रेता ने ना इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदा है दो डिफरेंट रेट से, ठीक है। एक ऑरेंज फॉर ₹2, मतलब यहाँ पे आर्टिकल ले लो, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ले लो, ठीक है। अब एक ऑरेंज को उसने खरीदा है ₹2 में, ठीक, और फिर दो ऑरेंज को खरीदा है उसने ₹1 में। और यहाँ पे जितने ऑरेंज खरीदा है ना, मान लो एक्स ऑरेंज यहाँ पे खरीदा है, तो यहाँ पे भी कितने ऑरेंजेस खरीदा है, एक्स ही ऑरेंज खरीदा है। एक फल विक्रेता ने समान संख्या में संतरे दो अलग अलग दरों पर खरीदता है। समान संतरे, अगर एक जगह 5 संतरे खरीदे तो दूसरे दर में जो खरीदा है उसको भी, उसमें भी कितने खरीदे, 5। अगर एक दर में 10 संतरे खरीदे तो दूसरे दर में भी कितने खरीदे, 10। तो मैंने एक्स, अगर एक दर में एक्स ऑरेंजेस खरीदे तो दूसरे दर में भी कितने ऑरेंजेस खरीदे, एक्स। अब क्योंकि बोला है इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे हैं, तो यहाँ पे तो एक ऑरेंज खरीदा है, यहाँ पे दो, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से इधर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल आर्टिकल कितने खरीदे, 4 आर्टिकल खरीदे। 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5 है, ₹5 है ना, ₹5। अब आगे पढ़ते हैं, मिक्सेस ऑल द ऑरेंजेस, ये जो दो दर में उसने ऑरेंजेस खरीदे हैं उनको मिक्स करके सेल्स देम एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3। तो 4 आर्टिकल खरीदे थे, 4 ऑरेंजेस, आर्टिकल की जगह यहाँ पे ए की जगह ओ लिख दो, ठीक है। 4 ऑरेंजेस खरीदे हैं ₹5 में, ठीक है, और 4 ऑरेंजेस को बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस जो है वो किस क्या है, ₹3। तो अब एक बात बताओ, ₹5 में चीज खरीद के लाया है, ₹3 में बेच रहा है, तो क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो आप बोलोगे लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना। तो हमें पता है ना कि 1/5 क्या होता है, 20% होता है, 20% होता है। तो क्या 1/5 की वैल्यू चाहिए, नहीं, 2/5। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2/5 कितना हो गया, -40%, यानी कि 40% का इसको माइनस का साइन मतलब लॉस हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे आपका टाइप 10 और टाइप 11 का जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो एस्पिरेंट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, तो इन वीडियो से वो भी लाभ उठा पाएँ।
अगर आप मेरे लिए आपके पास कोई भी फीडबैक है, तो आप अपना फीडबैक जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, मैं उस पे वर्क करूँगा और आपको आगे की वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हुए आज का सेशन एंड करते हैं। आगे के सेशन में हम लोग डिस्काउंट के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।